हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है इसमें हम लोग प्रीवियस से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए, भारत में नगर निगम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है, वार्ड कमिश्नर आयुक्त का पद निर्वाचित होता है। दूसरा, वार्ड काउंसलर पार्षद एक निर्वाचित सदस्य होती है और होता है। तीसरा है, वार्ड कमिश्नर का चुनाव वार्ड काउंसलर पार्षद करते हैं। और चौथा है, वार्ड कमिश्नर का चुनाव प्रशासनिक कर्मचारी करते हैं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा। तो वार्ड काउंसलर पार्षद एक जो रहता है निर्वाचित सदस्य होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये जो है एक निर्वाचित सदस्य होता है। तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में महिला रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए कानून है जिनके तहत ये अनिवार्य है कि जिस संस्था में 30 से अधिक महिला कर्मचारी काम करती है और वहाँ क्या होना चाहिए। शिशु सदन होना चाहिए, सैनिटरी पैंट निकालने की मशीन होनी चाहिए, महिला अध्यक्ष होना चाहिए, यातायात। तो देखिए वहाँ शिशु सदन होना चाहिए। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, रोजा पार्क द्वारा बस में अपनी सीट देने से मना करना संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में किस आंदोलन का शुरुआती बिंदु बना। जेंडर अधिकार आंदोलन, या सार्वजनिक स्थलों में प्रवेश की समानता का आंदोलन, नागरिक अधिकार आंदोलन, श्वेत महिलाओं के लिए न्याय आंदोलन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, नागरिक अधिकार आंदोलन। ठीक है, आंसर सी हो जाएगा। ये जो है नागरिक अधिकार आंदोलन जो है का शुरुआती बिंदु बना। तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया डैश का पूर्ववर्ती है। सर्वोच्च न्यायालय, बॉम्बे उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। आंसर ए हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि पद, वेतन एवं सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए मुगलों द्वारा उपयोग में लाई गई श्रेणी क्रम व्यवस्था कहलाती थी। मनसबदारी व्यवस्था, इक्तादारी व्यवस्था, जब्त व्यवस्था, जागीरदारी व्यवस्था। आंसर ए हो जाएगा, मनसबदारी व्यवस्था हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्य ए और बी पर विचार कर सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला वाक्य बोल रहा है, ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारतीय गांवों की ज़्यादातर भटिया अनुपयोगी हो गई थी। नेक्स्ट बोल रहा है, इसका एक कारण औपनिवेशिक सरकार द्वारा जंगल कन्या नियम लागू करना था। तो देखिए क्या बोल रहा, नियम लागू, ए सही है, बी गलत है, ए और बी दोनों सही है, या ए बी दोनों सही है और बी सही व्याख्या करता है, या ए बी दोनों सही है और बी जो है सही व्याख्या एक। यहाँ पे ये नहीं व्याख्या करता है, ये व्याख्या करता है। तो बिल्कुल सही आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन फिर से देख लीजिए क्या बोल रहा, कि पहला बोल रहा है, ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारतीय गांवों की ज़्यादातर भटिया जो है अनुपयोगी हो गई थी, क्योंकि इसका एक कारण क्या था कि औपनिवेशिक सरकार द्वारा जंगलों का नया नियम लागू करना था। यानी औपनिवेशिक जो नया सरकार आया, तो उस औपनिवेशिक से भी क्वेश्चन आता है कि औपनिवेशिक होता क्या है। तो देखिए, जब से ब्रिटिश आया तो ब्रिटिश के कारण जो हमारी संस्कृति में चेंजेस देखने को मिला, जो कि हमारा सोशल इकोनॉमिक हर एक तरीके के जो है बदलाव देखने को मिला, उसको हम लोग औपनिवेशिक कहते हैं। तो जो औपनिवेशिक सरकार के दौरान सरकार के द्वारा जो जंगलों में एक नया नियम लागू किया गया था, तो इसी के कारण जो था कि ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारतीय गांव की ज़्यादातर भटिया जो था वो अनुपयोगी हो गई थी। ठीक है, तो दोनों सही है और ये जो है सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट, गुलामगिरी नाम की पुस्तक के लेखक कौन है। ज्योतिराव फुले, बी आर अम्बेडकर, ई बी रामस्वामी और नारायण गुरु। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा, ज्योतिराव फुले हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पेरियार का गैर ब्राह्मण आंदोलन विचारधारा पर आधारित है। सर्वप्रथम व्यक्ति को स्वयं का सम्मान करना चाहिए, तभी दूसरे भी हमें सम्मान देंगे तथा उसी तरह से हमारे साथ व्यवहार करेंगे। दूसरा है, स्वयं को धार्मिकता से मुक्त करना, क्योंकि सभी असमानताओं को ईश्वर की देन के रूप में प्रोत्साहित किया गया था। नेक्स्ट है, सामाजिक असमानताओं के विरोध के तौर पर ग्रंथों और अभिलेखों में जो कहा गया है उसके विपरीत करना, या एक नए धर्म के उदय को बढ़ावा देना जो समावेशी हो तथा व्यक्तियों के लिए सम्मानजनक हो। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, आंसर बी हो जाएगा, स्वयं को धार्मिकता से मुक्त करना, क्योंकि सभी असमानताओं को ईश्वर की देन के रूप में प्रोत्साहित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 1906 ईस्वी में सोंग्राम संगमा की बगावत इसलिए हुई क्योंकि जनजातीय समूह, पहला ऑप्शन है, सिक्किम में जमीन की मालिकाना अधिकारों पर जोर दिया। दूसरा है, मणिपुर प्रांत में अपने परंपरागत अधिकारों को जारी रखना चाहता था। तीसरा, असम में औपनिवेशिक वन कानून का विरोध किया। और चौथा, त्रिपुरा में वन क्षेत्र में बसे रहने पर जोर दिया। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो असम में औपनिवेशिक वन कानून का विरोध किया। तो आंसर सी हो जाएगा यहाँ पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपनिवेशिक भारत में स्टील तथा लौह धातु कर्म में गिरावट पर चर्चा करने के लिए आप निम्न में से कौन सा कारण देंगे? पहला ऑप्शन है, अंग्रेजों द्वारा नवाबों तथा राजाओं को हराने के परिणाम स्वरूप इंग्लैंड से आयात होने लगा था। दूसरा है, नए वन कानूनों ने लोगों पर आरक्षित वनों में जाकर लकड़ी इकट्ठा करने पर पाबंदी लगा दी। केवल एक, केवल बी, ए बी दोनों। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। ये दोनों बिल्कुल सही है। क्वेश्चन फिर से देख सकते हैं। क्या बोल रहा है कि औपनिवेशिक भारत में स्टील तथा लौह धातु क्रम में गिरावट पर चर्चा करने के लिए आप क्या मतलब कारण देंगे? पहला तो अंग्रेजों द्वारा नवाबों तथा राजाओं को हराने के परिणाम स्वरूप इंग्लैंड से आयात होने लगा था, और नए वन कानून में लोगों पर आरक्षित वनों में जाकर लकड़ी इकट्ठा करने पर पाबंदी लगा दी गई थी। तो ये दोनों ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। तो आंसर सी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान की समवर्ती सूची उपलब्ध कराई गई। केंद्र की शक्ति को संकेंद्रित करने के लिए, राज्यों को अधिक स्वायत्तता या स्वतंत्रता देने के लिए, केंद्र तथा राज्यों के बीच संयुक्त जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए। तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर केंद्र और राज्य के बीच में जो है संयुक्त जिम्मेदारी, मतलब क्या हुआ कि जैसे केंद्र और सरकार की अपनी अपनी जो है जिम्मेदारी है, ठीक है। तो यहाँ पे केंद्र और तथा राज्यों के बीच में संयुक्त जिम्मेदारी को सुनिश्चित करने के लिए आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में किन तिथियों पर विश्व युद्ध होता है? तो 21 मार्च और 23 सितंबर याद रखिएगा। बस याद रखना है क्वेश्चन कि 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है? विश्व युद्ध होता है, ठीक है। 21 मार्च और 23 सितंबर। नेक्स्ट, ग्लोब पर सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन सी होती है? विषुववृत्त, कर्क रेखा और मकर रेखा। ये आपका ग्लोब है, ये उत्तर ध्रुव है, ये दक्षिण ध्रुव है, ये जो है ना ये विषुववृत्त है। जैसा एक सर्कल में एक इक्वेटर होता है ना, जो कि दो इक्वल भाग में आपको सर्कल को डिवाइड करता है, उसी तरीके से आपका ये ग्लोब पे आपका विषुववृत्त होती है, जो कि ग्लोब को दो इक्वल पार्ट में विभाजित करता है। ये उत्तरी गोलार्ध होता है, ये दक्षिणी गोलार्ध होता है। यहाँ पे जो रेखा होती है इसको हम लोग कर्क रेखा कहते हैं, और यहाँ जो रेखा रहती है इसको हम लोग मकर रेखा कहते हैं, और यहाँ पे जो रेखा रहेगा इसको हम लोग कहेंगे उत्तर ध्रुव वृत्त कहेंगे, और इसको हम लोग दक्षिण ध्रुव वृत्त कहेंगे। ये उत्तर ध्रुव है, ये दक्षिण ध्रुव है। उत्तर ध्रुव जो रहता है 90 डिग्री उत्तर पे रहता है, दक्षिण ध्रुव जो रहता है 90 डिग्री दक्षिण पे रहता है, और ये विषुववृत्त जो रहती है ये आपका 0 डिग्री पे रहता है, ठीक है। ये आपका कौन सा है? कर्क रेखा है, ये आपका मकर रेखा है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे सबसे बड़ा लंबा इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो ये जो आपका है ना, जो कि उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव में आपको विभाजित कर रहा, ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है, ठीक है। तो ये जो लाइन जो कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में इसको विभाजित कर रहा है, इसको हम लोग आशांश कहते हैं। क्या कहते हैं? आशांश कहते हैं। देशांतर किसको कहेंगे? तो ये जो कि आपका पूरब और पश्चिम को जो इक्वल भाग में विभाजित करा, इसको हम लोग देशांतर कहते हैं। तो सबसे लंबी आशांश कौन सा हो जाएगा? तो विषुववृत्त हो जाएगा। तो आंसर ए हो जाएगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि भारत में शाम के 6:30 बजे होंगे तो लंदन में तब क्या हो समय होगा? ठीक है। तो लंदन में क्या समय होगा? देखिए, सुबह के 1 बजेगा, या सुबह के 12 बजेगा, या दोपहर के 12 बजेगा, या दोपहर के 1 बजा होगा। तो अगर भारत में 6:30 बज रहा तो लंदन में कितना बजेगा? तो लंदन में जो है दोपहर का 1 बज रहा होगा, ठीक है। दोपहर का कितना होगा? 1 बज रहा है। इसका मतलब 1 बज रहा है, तो हम लोग 5 घंटा 5.5 घंटा अगर हम लोग ऐड कर देते हैं, तो हम लोग 1 से 5.5 घंटा ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 6:30, यानी भारत में 6:30, यानी हम लोग का लंदन में जितना भी रहेगा उसमें से हम लोगों को अगर 5.5 घंटा को ऐड कर देंगे तो हम लोग का क्या निकल जाएगा? इंडिया का टाइम निकल जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस बात को अच्छे से ध्यान दे इसको याद रखिएगा कि भाई हमारा जो भी इंडिया का अगर हमें निकालना है तो लंदन में से 5.5 घंटा को हम लोग ऐड कर देंगे तो हम लोगों को जो है इंडिया का टाइम निकल जाएगा। और अगर यहाँ पे लंदन का बोला था निकालने के लिए, ठीक है, यहाँ पे किसका बोला है? लंदन का निकालने बोला है। तब हम लोग क्या करेंगे? तब हम लोग इंडिया का, जैसे इंडिया का 6.5 घंटा दिया हुआ है ना, इंडिया का 6.5 घंटा दिया है, इसमें 5.5 घंटा को हम लोग जो है माइनस कर देंगे तो हम लोग को कितना बच जाएगा? तो एक यहाँ पे यानी 1 बज रहा था, दोपहर का कितना बज रहा था? दोपहर का 1 बज रहा था। तो क्वेश्चन समझ में आ गया कि अगर हमें इंडिया का निकालना है तो इंडिया का निकालना है तो लंदन में से 5.5 घंटा को हम लोग ऐड कर देंगे, और अगर हम लोगों को निकालना है लंदन का तो क्या करेंगे? इंडिया में से हम लोगों को 5.5 घंटा को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हम लोगों का इंडिया का निकल जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम लोगों का पूछा जाता है। इसके अलावा यहाँ से हमें और 2-4 क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।